तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद अपने आप में एक ब्रांड है। हम इस शहर को गेटवे ऑफ वर्ल्ड के तौर पर तरक्की देंगे। हमारा निशाना है कि साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाया जाए। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने चारशंबे को हैदराबाद के पब्लिक गार्डन नामपल्ली में यौम इंज़माम तेलंगाना के मौके पर सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लिए गोदावरी का पानी लाया जा रहा है और शहर को आलूदगी से पाक बनाया जाएगा। मूसा नदी के किनारे बसने वाले गरीब अवाम को बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी और रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे और नदी को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। रविंद्र रेड्डी ने बताया है कि 9 दिसंबर से कई तरक्याती कामों का आगाज होगा और बहुत जल्द मेट्रो के तोसी मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। बंडी संजय ने एक बार फिर दिया मुतनाज़िया बयान। मरकजी वज़ीर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में निजाम की हुक्मरानी के दौरान ऐसे भयानक कत्लेआम हुए जो जलियांवाला बाग सानहे से कम नहीं थे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अगर जलियांवाला बाग के वाक़ये ने अंग्रेजों के जुल्म को दुनिया के सामने आश्कार किया तो तेलंगाना में निजाम की मदालिम को तारीख में वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। बंडी संजय ने दावा किया है कि निजाम दौरे हुकूमत में तेलंगाना के 10 से ज्यादा देहात ऐसे थे जहां जलियांवाला बाग जैसे वाक़यात पेश आए और अवाम ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना की शुहदा कुर्बानियों को याद रखना जरूरी है ताकि नई नस्ल को इस तारीख से वाकिफ कराया जा सके। हैदराबाद के मदाफात इलाके पीरजादीगुड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 6 डिवीजन सर्वे नंबर 199 वेकर सेक्शन कॉलोनी में रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के नाम पर गरीबों के मकान ढाने की कार्रवाई शदीद कशीदगी का बाइस बनी। मुतासिर ने इल्जाम लगाया है कि मुकामी कांग्रेस कायदीन परमेश और करीम ने उनसे 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की। गरीब घराने जो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं ने कहा कि हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 25 वर्षों से यही रह रहे हैं और यही छोटा मकान हमारी जिंदगी का वाहिद सहारा है। मुतासरा खानदान ने बताया है कि रकम न देने पर हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई और मेडपल्ली मंडल रेवेन्यू अहदेदारों को बुलाकर बुलडोजर से घर तोड़ने की कोशिश की गई। इस कार्रवाई के दौरान एक नौजवान ने एहतिजाजन पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश की और कहा कि अगर हमारा घर तोड़ा गया तो हम मर जाएंगे। मुतासिर ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत और कांग्रेस कायदीन सिर्फ गरीबों पर ही अपनी ताकत आजमा रही है और उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के एक कस्बे में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाख में मंगल की शाम लूट की बड़ी वारदात अंजाम दी गई। इत्तलात के मुताबिक 5 नकाबपोश लुटेरों ने मिलिट्री स्टाइल की वर्दी पहनकर बैंक में हमला बोल दिया और स्टाफ को यरगमाल बनाकर 58 किलो सोना और तकरीबन 8 करोड़ रुपए नकद लूट के ले गए। इस वाक़े ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लूट की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फरार लुटेरों के जरिए इस्तेमाल की गई कार महाराष्ट्र के भंडरपुर में बरामद कर ली गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस ने मुश्तरका तौर पर भंडरपुर और आसपास के इलाकों में वसी तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लूट का यह वाक़या मंगल की शाम 5 बजे पेश आया। लुटेरे देसी पिस्तौल और दीगर असलाहों से मजीन होकर बैंक में दाखिल हुए। उन्होंने मैनेजर, कैशियर और दीगर मुलाजिमीन को पिस्तौल का खौफ दिखाकर अलार्म दबाने से रोक दिया। फिर सभी को रस्सी से बांध दिया और तिजोरी को तोड़कर सोना और नकद लूट लिया। लूट के बाद लुटेरे एक सफेद रंग की कार में फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के किस्मतपुर में एक खातून की नाश पाए जाने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक नामालूम खातून की नाश बरहना हालत में किस्मतपुर पुल के नीचे पड़ी हुई देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस क्लोज टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस को शुबा है कि खातून के साथ पहले जिनसी ज्यादती की गई और फिर कत्ल किया गया। पुलिस ने यह भी बताया है कि वो करीबी सीसीटीवी फुटेज का मुआयना कर रही है। इस बात का भी शुबा है कि कहीं और कत्ल करने के बाद नाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर अहम फैसला किया है। कई IAS अफसरान के तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में मंगल के रोज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर के तौर पर NVS रेड्डी को मुकर्रर किया गया। वो आइंदा 2 साल तक हुकूमत के शहरी ट्रांसपोर्ट मुशीर के ओहदे पर मुकर्रर रहेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सरफराज अहमद को तकर्रुर दिया गया। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डायरेक्टर के तौर पर श्रुति ओझा को दोबारा तैनात किया गया। इसी तरह समाजी बहबूद सेक्रेटरी के तौर पर कृष्णा आदित्य को मुकर्रर किया गया है और HMDA सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारियां कोटा श्रीवास्तव को सौंपी गई हैं।
डॉक्टर वीना कुमारी डरमल जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज 1998 बैच की ओहदेदार हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। डॉक्टर वीना कुमारी ने पोस्टल डिपार्टमेंट में 27 साल से ज्यादा अरसे तक मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम दी है। एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉलिसी रिफॉर्मिस्ट और बैनुल-अक़वामी पोस्टल उमूर में उन्होंने अहम रोल अदा किया। साल 2024 और 25 में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के तौर पर वीना कुमारी ने कौमी सतह पर एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी मुतारिफ किया, जिसके तहत 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों का अहाता किया गया। इस इक़दाम के जरिए पोस्ट ऑफिसों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मजबूत करने में मदद मिली। डॉक्टर वीना कुमारी ने साल 2021-24 डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी वजारत कानूनी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी, जिसके दौरान उन्होंने मादानियत की पैदावार में इजाफा के जरिए रियासतों की आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाया। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने नीट साल 2025 कामयाब और रजिस्टर्ड अहल उम्मीदवारों को MBBS ए जुमरे में दाखिले के लिए वेब काउंसलिंग जारी की है। 18 सितंबर तक वेब ऑप्शन देना है, जिसका 1.5 माह से इंतजार किया जा रहा था। तेलंगाना के 61 मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिले हो रहे हैं। दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल हैबिट पर 3 बजे था 7 बजे शाम MA हमीद से रहनुमाई हासिल की जा सकती है।